Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि हेडिंग में ऑलरेडी डला हुआ है डुअल साइकिल का पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और पार्ट 1 ज़रूर आप देखें, क्योंकि पार्ट 1 में पीवी डायग्राम डुअल साइकिल का कैसे बनता है और डुअल साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है, ये सब सारा कॉन्सेप्ट जो है, हर एक चीज़ जो है वो ऑलरेडी पार्ट 1 में डाल चुके हैं डियर, यानी पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस लेक्चर में वो एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव करेंगे कि डुअल साइकिल का क्या एफिशिएंसी होता है, कैसे डिराइव होगा डुअल साइकिल का एफिशिएंसी का फार्मूला, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल भी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो पीवी डायग्राम तो प्रीवियस लेक्चर में बनाए हैं और टीएस डायग्राम, लेकिन फिर से एक बार रीड्रॉ करते हैं। प्रोसेस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप जरूर जो भी नहीं देखे हैं आप प्रीवियस लेक्चर जरूर डुअल साइकिल का पार्ट 1 जरूर देखें मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अब डुअल साइकिल में क्या होता था कि हीट एडिशन, डुअल साइकिल एक्चुअली में मिक्स्ड साइकिल है। इसको क्या बोला गया है? इट इज ए मिक्स साइकिल या फिर लिमिटेड प्रेशर साइकिल भी बोला गया है। लिमिटेड प्रेशर साइकिल या मिक्स साइकिल, ये कैसा साइकिल है? इट इज ए कॉम्प्रोमाइज्ड साइकिल या इट इज ए कॉम्प्रोमाइज साइकिल बिटवीन ऑटो एंड डीजल साइकिल। ऑटो डीजल का कॉम्प्रोमाइज साइकिल है, क्योंकि इसमें हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है एंड कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन ऑटो साइकिल के केस में आपको पढ़ाए हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन जो है वो आपको डीजल साइकिल के केस में पढ़ाए। लेकिन इसमें दोनों जो है मिक्स रहेगा, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यानी सम पार्ट ऑफ हीट एडिशन इज टेक्स प्लेस at constant volume and remaining part of heat addition takes place at constant pressure। यही इस साइकिल का ब्यूटी है, इसीलिए इसको कॉम्प्रोमाइज्ड साइकिल बोला गया है बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। चलिए ड्रॉ करते हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, क्योंकि बिना इसके आप एफिशिएंसी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें लेक्चर को, पूरा लेक्चर को देखें, जरूर एफिशिएंसी का फार्मूला आसान तरीके से आपको डिराइव करने आ जाएगा, आप कर पाएंगे हमेशा। तो पीवी डायग्राम यानी कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। सबसे पहले 1.1 से 2 आपको बतलाए थे कि 1 से 2 में जो होता है वो होता है आपका कंप्रेशन का प्रोसेस। 1 से 2 में क्या होता है? कंप्रेशन। तो 1 से 2 में कंप्रेशन हो गया। फिर 2 से 3 में जो था वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 से 4 में जो था वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन था। उसके बाद फर्दर जो है ये साइकिल बिल्कुल भी 5 पॉइंट और 5 के बाद फिर कहाँ पे? 1 पॉइंट पे। ठीक है, इस तरीके का कुछ जो है रफली डायग्राम बनाए हैं। इसको फिर से थोड़ा कर्व को अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए, ये कुछ आपका कर्व के फॉर्म में रहेगा, इस तरीके से कर्व होगा। अब बनाइएगा, कर्व बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है, तो देखिए आप क्लॉकवाइज ही बनेगा ऑलवेज। और क्या क्या होता है थोड़ा नेमिंग करते हैं। जैसे 5 से 1 में जो शो किया गया है ये क्यू रिजेक्शन है, और ये आपका है, और ये दोनों जो है वो क्यू एडिशन है, यानी कि क्यू सप्लाई आप बोल सकते हैं। यहाँ पे QS1 भी बोल सकते हैं, QS2 भी बोल सकते हैं, यानी सप्लाई 1 सप्लाई 2 दोनों हीट एडिशन का ही प्रोसेस है। और ये जो है ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, और ये आपका कंप्रेशन है। ये आपका रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, और सिमिलरली रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, यानी कि ये कंप्रेशन के लिए है और ये आपका एक्सपेंशन के लिए प्यारे दोस्तों। और भी यहाँ पे देखिए चीज़ों को थोड़ा और भी समझिए। तो ये प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। उम्मीद है कि आपको पीवी डायग्राम क्लियरली विजिबल होगा, दिख रहा होगा। ऐसे सिमिलरली जो है वो एक टीएस डायग्राम भी बनाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर का एनालिसिस और इंट्रॉपी का एनालिसिस जो है आप टेम्परेचर वर्सेस इंट्रॉपी डायग्राम से ही कर पाएंगे। आप टी को वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे अच्छे से। देखिए क्या हुआ है, तो 1 से 2 जो है वो 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, यानी कि इंट्रॉपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट,
आपको पता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक जहां पे भी होगा एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट को कैसे दिखाएंगे, तो 1 से 2 यानी 1 का एंट्रोपी बराबर किसका एंट्रोपी, 2 का एंट्रोपी। फिर इसके बाद जो है वो आपका हो गया है वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, और फिर इसके बाद जो है वो आपका हुआ है प्रेशर बराबर कांस्टेंट, यानी 2 से 3 और फिर 3 से कहाँ 4, और फिर उसके बाद 4 से 5 प्रोसेस हुआ, और फिर 5 से जो है वो 1 प्रोसेस हो गया। इस तरीके से कुछ प्रोसेस कैरी आउट हुआ है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं साइकिल कैसा बन गया है, तो साइकिल क्लॉकवाइज बना है। याद रहे ये आपका हीट का रिजेक्शन है, और यहाँ पे भी ये आपका क्या है, हीट का एडिशन 1, और यहाँ पे हीट का एडिशन हो रहा है 2। सारा पॉइंट का नेमिंग कर दिए 1 2 3 4 5। प्रीवियस लेक्चर में आप प्रोसेस लिखे हुए थे और उसके बाद डायग्राम बनाए थे, थोड़ा और भी क्लियर कट मतलब बताए हुए हैं अच्छे से, तब जरूर प्रीवियस लेक्चर देखें। फिर भी यहाँ से पीवी और टीएस डायग्राम आप समझ सकते हैं डुअल साइकिल का। अब स्टार्ट करते हैं किसका, तो थर्मल एफिशिएंसी। किसका थर्मल एफिशिएंसी, तो थर्मल एफिशिएंसी फॉर डुअल साइकिल। कौन सा साइकिल, डुअल साइकिल, जिसको मिक्स्ड साइकिल भी बोलते हैं। तो एफिशिएंसी डुअल का कैसा होगा, तो आप जानते हैं वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई होगा। ऑलवेज जो होगा एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस का आउटपुट बाय इनपुट, तो यहाँ भी यही होगा। अब आप आउटपुट की जगह पे बातें करें तो वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, यानी हीट सप्लाई का मीनिंग क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर हीट सप्लाई जो है वो QS1 भी है और प्लस में QS2 भी है, क्योंकि एक बार आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई हुआ है और एक बार आपका जो है यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो है हीट एडिशन का वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी हुआ है। तो दोनों हीट एडिशन में ही होगा यानी कि हीट सप्लाई में ही। अब यदि बातें करें वर्क आउटपुट का तो कितना होगा, तो आप कहेंगे QS माइनस QR होगा, है ना, और डिवाइडेड बाय कितना होगा QS1 प्लस QS। अब इसको और अच्छे से लिखे, QS का मतलब टोटल हीट, तो QS1 प्लस QS2 और माइनस क्या होगा QR होगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो QS1 प्लस QS2 होगा। 1 2 का मतलब हुआ 1 जो है, अब चीज़ों को समझिएगा, 1 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिए हैं और 2 जो लिए हैं वो प्रेशर कांस्टेंट हीट एडिशन के लिए लिए हैं। क्योंकि वर्क आउटपुट कितना मिलेगा, कितना आप सप्लाई किए और कितना रिजेक्ट किए, तो सप्लाई माइनस रिजेक्ट यदि करेंगे आप, सप्लाई माइनस रिजेक्ट तो वही होता है वर्क आउटपुट। और सप्लाई जो है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी हुआ है, तो दोनों का समेशन जो है वो सप्लाई में लिखेंगे, तो इसीलिए दोनों का समेशन लिखें मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब यहाँ से और भी इसको सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ से और भी सिंप्लीफाई करके ये बता सकते हैं कि इतना डिवाइडेड बाई ये, तो आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कितना, तो 1 माइनस आप कह सकते हैं QR डिवाइडेड बाय कितना, तो QS1 प्लस QS2। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हीट। अब थोड़ा सा और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बाद यहाँ से आगे इधर बताते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए 9 क्या कर सकते हैं, तो QS1 का बात करेंगे तो ये हुआ है वॉल्यूम कांस्टेंट पे, वॉल्यूम कांस्टेंट पे हीट सप्लाई हुआ है। तो आप हीट का वैल्यू जानते हैं कि जब भी हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो इसके लिए एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला है mCV/dt। तो mCV/dt का वैल्यू कितना होगा, mCV/dt मतलब टेम्परेचर चेंज। जरा देखिए कि ये जो है हीट सप्लाई 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे कब हुआ, डायग्राम में देखिए तो आप कहेंगे सर 2 से 3 में हुआ। तो 2 से 3 में टेम्परेचर किसका ज़्यादा, 3 का, कम किसका, 2 का। तो ये हो गया आपका। एंड QS2 का बात करेंगे जो कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट पे हुआ है 3 से 4 प्रोसेस में, डायग्राम में 3 से 4 दिखाया गया है ना। तो 3 से 4 के लिए लिखेंगे प्रेशर कांस्टेंट यानी mCp होगा। यहाँ पे Cp और Cv स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp का वैल्यू 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है एयर के लिए, Cv का वैल्यू 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है एयर के लिए। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर चेंज का बात करें तो ऑब्वियस है 4 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 3 का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि 3 से 4 में जो हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो यहाँ से ये वैल्यू निकल गया। इसलिए यदि आपसे ये बोला जाए कि आप बताइए एफिशिएंसी डुअल का, तो डुअल का कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस, देखिए यहाँ समझिए चीज़ों को, 1 माइनस क्यू आर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी यहाँ पे बच गया है, क्यू आर का वैल्यू। क्यू आर का वैल्यू कैसे हुआ है, आप कहेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट पे हुआ है क्यू आर। और रिजेक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, डायग्राम में देखिए, रिजेक्शन 5 से 1 में, सॉरी हाँ, रिजेक्शन कहाँ से कहाँ, 5 से 1 में हुआ है। रिजेक्शन कहाँ से कहाँ, 5 से 1 रिजेक्शन, और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट का हीट का वैल्यू कितना होगा, mCv। कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, आप कहेंगे 5 का ज़्यादा है, 5 से 1 रिजेक्शन हुआ, 5 का ज़्यादा 1 का कम, तो T5 होगा माइनस T1 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 माइनस क्यू आर के जगह पे क्या रखेंगे, तो mCv T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू को रखेंगे। तो QS1 का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे mCv, है ना, mCv कितना, तो T3 माइनस T2, ठीक है, प्लस कितना होगा, तो m प्लस होगा mCp T4 माइनस T3। क्योंकि अब देखिए चीज़ों को समझिए ध्यान से, तो यहाँ पे QS1 कांस्टेंट वॉल्यूम 2 से 3 और फिर 3 से 4 हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। तो दोनों हीट एडिशन को ऐड करेंगे टोटल हीट एडिशन, क्योंकि टोटल हीट एडिशन का वैल्यू होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो वही काम यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ से देखिए आप चीज़ों को समझिए, तो आप समझ सकते हैं कि 1 माइनस एम कांस्टेंट आ रहा है, एम और सीभी को कांस्टेंट यदि लें, देखिए किसको किसको कांस्टेंट, mCv को कांस्टेंट, जिसको रेड से दिखाए हैं, तो क्या बचेगा, ऑब्वियस है T5 माइनस T1 ही ऊपर बचेगा, डिवाइडेड बाय, हम यदि नीचे भी mCv को कांस्टेंट ले लें मेरे प्यारे दोस्तों, तो mCv के बाद क्या बच रहा है, तो mCv के बाद जो बचेगा वो होगा T3 माइनस T2, है ना, और फिर क्या होगा प्लस एम कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट ले लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा, देखिए रेट से इसको लिखते हैं Cp बाई Cv, Cp बाई कितना होगा Cv, क्योंकि Cv कांस्टेंट लिए हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे Cv कटेगा, Cp सिर्फ बचेगा। यहाँ से आप समझिएगा चीज़ों को, और फिर क्या होगा ब्रैकेट में, तो आपका T4 माइनस T3 होगा ब्रैकेट बंद। यहाँ से देखिए तो mCp ये जो वैल्यू है ये कैंसल आउट हो जाएगा, बच क्या रहा है, रिमेनिंग वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस ऊपर में क्या है T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3, है ना। यहाँ पे देखिए T3 Cp बाई Cv क्या होता है, तो Cp बाई Cv का एक ब्यूटीफुल सा रिजल्ट है जो सभी लोग जानते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशियो है, और ये होता है गामा के बराबर, ये होता है गामा के बराबर, जिसका वैल्यू एयर के लिए 1.4 होता है, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए 1.67 होता है, डायटॉमिक के लिए 1.4 होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33 होता है। गामा इज नथिंग बट इट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियोज, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों का रेशियो गामा के बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से जो है आप क्लियरली लिख सकते हैं, क्या बचेगा आपका, तो T3 माइनस T2, है ना, और फिर प्लस यहाँ पे लिखिएगा गामा, और फिर क्या T4 माइनस T3। तो ये जो है ये किसका एफिशिएंसी है, ये डुअल का एफिशिएंसी है। ये पूरे को आप अच्छे से समझें तो ये डुअल साइकिल का एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये हुआ डुअल साइकिल का एफिशिएंसी। लेकिन इसको कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो, कट ऑफ रेशियो, इस टर्म्स में इसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए अलग अलग प्रोसेस अप्लाई करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेट्स सी कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इस फॉर्मूले को अभी यहाँ तक चीज़ों को समझिए आप, इसको मिटाते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे कैसे क्या ट्रांसफॉर्म होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसको मिटाते हैं अब। देखिए दोस्तों, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला को अभी एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि इसी में वैल्यू जो है वो हम लोग पुट करेंगे बाद में।
चलिए यहाँ पे ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, अभी आप इसको एज इट इज रहने दें। अब देखिए क्या होगा, तो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, डायग्राम को भी इसलिए रिमूव नहीं किए क्योंकि इसी का ज़रूरत है। अब डायग्राम में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 2 प्रोसेस कंसीडर करेंगे, है ना। कहाँ से कौन सा प्रोसेस, तो देखिए कंसीडरिंग प्रोसेस यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 से 2। तो 1 से 2 प्रोसेस जब आप कंसीडर करेंगे तो 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक का एक ब्यूटी होता है कि आप देखिए 1 से 2 में टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, 2 का ना, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू जो होगा वो V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ये होता है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। एक और भी रिलेशन होता है प्रेशर का, और वो होगा P2 अपॉन P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये रिलेशन की एकदम आप गांठ बांध लें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब भी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक होगा, जब भी प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होगा, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम का ये रिलेशन ऑलवेज यूज होगा, ऑलवेज यूज होगा। आप इसको यूज कर सकते, लेकिन रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक केस में ही यूज करना है, दूसरा कोई प्रोसेस में ये यूज नहीं करना है। ये बात एक आपका प्रिकॉशन है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम एक्चुअली में ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, हम तीनों को लिख दिए यहाँ पे ताकि आप रिकॉल कर लें इसको। जो भी पॉइंट के लिए अप्लाई करना होगा उस पॉइंट का वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन है, टेम्परेचर और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है आपको। अब यहाँ से आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि T2 का वैल्यू एक्चुअली में क्या करना है, तो यहाँ पे भी डीजल साइकिल का यदि आप लेक्चर देखे होंगे मेरा डेरिवेशन का, तो वहाँ पे क्या किए थे, तो डीजल के केस में जो भी टेम्परेचर का वैल्यू था, सारे टेम्परेचर के वैल्यू को T1 के फॉर्म में लाए थे और फिर पुट किए थे, और पुट करने के बाद वही ट्रांसफॉर्म हो गया था आपका कंप्रेशन रेशियो में और फिर कट ऑफ रेशियो में इन केस ऑफ डीजल साइकिल ये हो गया था। यहाँ पे भी यही करेंगे, T5, T3, T2, T4 ये सारा वैल्यू को जो है वो लाएंगे, किस में लाएंगे, तो T1 के टर्म्स में लाएंगे, और कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो और कट ऑफ रेशियो के टर्म्स में लाएंगे, और यहाँ पे फाइनली फिर पुट कर देंगे। तो समझते जाइए क्या है। तो T2 का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे T2 इज इक्वल टू T1, है ना, T1 V1 बाई V2 गामा माइनस 1। अब चीज़ों को यहाँ समझिएगा, एक्चुअली में V1 बाई V2 जो है, V1 बाई V2 क्या है समझिए, V1 बाई V2 इज इक्वल टू R है। R को बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो, R लिख लीजिएगा, कंप्रेशन रेशियो। और कंप्रेशन रेशियो जो होता है ये होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कॉम्प्रेशन। तो आप यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन है, जब पिस्टन कंप्रेस कर गया तो कहाँ पहुँच गए, 2 पे पहुँच गए, तो 2 आफ्टर कंप्रेशन है, 2 आफ्टर कंप्रेशन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से V1 बाई V2 को R से रिप्लेस कर देंगे, जिसको कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। CR का मतलब कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो वॉल्यूम बिफोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर, ये होता है कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू। तो यहां से अब आप लिख सकते हैं क्या, इसको मिटा देते हैं, अभी कंप्रेशन रेशियो मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। इसका मतलब जो है कि आप चाहें तो बिल्कुल भी T2 का वैल्यू को T1 R टू दी पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, घेर करके रखेंगे क्योंकि T2 का वैल्यू T1 के टर्म्स में है और वही करना भी है सारे वैल्यू को। तो ये हो गया R का वैल्यू, R इज इक्वल टू V1 बाई V2, अभी बताए हैं, उसको आप लिखे ही होंगे। अब जो नेक्स्ट है वो प्रोसेस अप्लाई करते हैं 2 से 3। नेक्स्ट कौन अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेस कहाँ से कहाँ, 2 से 3। देखिए ये प्रोसेस 2 से 3 अब देखते हैं, क्योंकि आपका 1 से 2 कंप्लीट हो गया, 2 से 3 प्रोसेस देखिए। 2 से 3 में क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 से 3 कैसा प्रोसेस है, चलिए रेट से लिख देते हैं। 2 से 3 जो है वो वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट प्रोसेस है। वॉल्यूम बराबर, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक में ही बताए हैं, तो यहाँ तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक करनी होगा, ये वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस में क्या होता है, तो आप रिलेशन जानते हैं कि यदि आप लिखें T3 बाई T2, है ना, T3 बाई T2, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसका, प्रेशर का। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर का, यानी होगा P3 अपॉन P2।
है ना, टेम्परेचर, चूंकि आइडियल गैस इक्वेशन में यदि आप अप्लाई करेंगे देखिए ऐसा PV इज इक्वल टू mRT। यदि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए तो P डायरेक्टली, चूंकि ये भी कांस्टेंट होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर यानी P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो आप कह सकते हैं P1 अपॉन P2 जो भी है प्रोसेस। अब समझिए प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टेम्परेचर का। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से, तो टेम्परेचर T3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P3, टेम्परेचर T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P2। ये बात आप ऑलरेडी थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके भी हैं। अब यहाँ से जो है एक्चुअली में एक यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, नया इंट्रोड्यूस करेंगे कांस्टेंट। तो ये आप देखिए रेशियो इंट्रोड्यूस करेंगे, P3 अपॉन P2 को बोलेंगे RP। RP इज योर प्रेशर रेशियो। RP क्या है, प्रेशर रेशियो, है कि नहीं, प्रेशर रेशियो ड्यूरिंग हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग हीट एडिशन एट वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, उस टाइम इसको प्रेशर रेशियो बोलेंगे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो आप क्लियरली लिख सकते हैं क्या कि T3 का जो वैल्यू होगा वो होगा T2 RP होगा। T2 क्या होगा, RP होगा। यहाँ पे और अच्छे से लिख देते हैं ऊपर में, जो T3 का वैल्यू होगा, इसलिए T3 इज इक्वल टू T2 RP बराबर, है ना। देखिए तो T3 का वैल्यू कितना आएगा, T2 के जगह पे T1 वाला वैल्यू रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। और यही याद रखना आपको, चूंकि T2 भी T1 के फॉर्म में, T3 भी T1 के फॉर्म में आ चुका है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका है वो नेक्स्ट प्रोसेस आपका 3 से 4 है। कौन सा प्रोसेस है, तो 3 से 4। जरा 3 से 4 को देखिए। 3 से 4 आपका प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि हीट एडिशन डुअल में दो तरीके से होता है, ये भी हीट एडिशन, ये भी हीट एडिशन। तो यहाँ पे आप जानते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, इधर आपको बताते हैं PV इज इक्वल टू mRT। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, चूंकि mR भी कांस्टेंट होता है। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि टेम्परेचर 4 पॉइंट का, टेम्परेचर 3 पॉइंट का जो होगा वो इज इक्वल टू होगा किसका, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम 4 पॉइंट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 3 पॉइंट का। डायरेक्टली रिलेशन होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, V4 अपॉन V3 एक नया रेशियो है। ये V4 अपॉन V3 को ही कहा जाता है कट ऑफ रेशियो, RC। इसी को क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो मेरे प्यारे दोस्तों। अब कट ऑफ रेशियो इसको बोलते हैं, तो इसलिए आप ये बताइए कि आप T4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या T3 RC। तो T4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे T4 का वैल्यू सर T3 का वैल्यू ऊपर से रखेंगे तो T1 R टू दी पावर गामा माइनस 1 RP इंटू क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। चीज़ों को समझिएगा, 3 रिलेशन है, एक है R, एक है RP और एक है RC। ये T4 का भी वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गया कि T4 का वैल्यू क्या होगा, क्लियरली। अब देखिए यहाँ से आपको हम नेक्स्ट आपको बतलाते हैं, और कौन सा वैल्यू एक बच गया। देखिए यहाँ से T3 भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा T1 में, T2 भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, T4 भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक बच गया T5। तो T5 के लिए 4 to 5 प्रोसेस कंसीडर करेंगे। अब देखिए कंसीडर कौन, स्टेप बाय स्टेप, एकदम रटना नहीं है, कहाँ से कहाँ, 4 से 5। 4 से 5 कैसा है, आप कहेंगे सर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो कॉन्सेप्ट उसी का लगेगा। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक का टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर का ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप, तो अप्लाई करेंगे तो कौन पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा, 5 का ज़्यादा, तो अपॉन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, कहाँ से कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, 4 से 5 ना, 4 से 5 अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा T4 डिवाइडेड बाई T5 होगा। T4 डिवाइडेड बाई T5 इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू आप कहेंगे V5 डिवाइडेड बाई V4 टू दी पावर गामा माइनस 1। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि T5 चाहिए इसलिए T5 को ऊपर लिखते हैं, T5 अपॉन T4, T5 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V5 टू दी पावर गामा माइनस 1। ये रिलेशन होगा। यहाँ से देखिए हो क्या रहा है, हियर एक बात समझिए, तो आपको एक नज़र आ रहा है V4 अपॉन V5। क्या नज़र आ रहा है, V4 अपॉन V5।
जो कि 4 से 5 में एक्सपेंशन हुआ था। ये इसके जगह पे क्या लिखें वो समझिए आप। तो इसके जगह पे आप पुट कर सकते हैं, क्लियरली पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए V4 अपॉन लिख दिए V3 से मल्टीप्लाई किए, V3 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या बच गया V5। तो आप कहेंगे कि T4 अपॉन T3, तो T4 अपॉन T3 क्या होता है, तो आप कहेंगे T4 अपॉन T3 कट ऑफ रेशियो होता है। T4 अपॉन T3 कट ऑफ रेशियो, तो कट ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय T3 अपॉन T5 क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी T3 नहीं, V3 अपॉन V5, यहाँ पे V4 अपॉन V3 कट ऑफ रेशियो V4 अपॉन V3। तो यहाँ पे देखिए आप V5 का वैल्यू जो है वो एक्चुअली में V1 के बराबर होता है। V5 का वैल्यू V1 के बराबर होता है, यानी कि अब यहाँ पे नज़र आ रहा है V3 अपॉन V1 और साथ ही साथ V3 का वैल्यू भी V2 के बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या V2 अपॉन V1। तो ये बताइए V2 अपॉन V1 क्या होता है। आप जानते हैं कि V1 अपॉन V2 जो है ये वाला वैल्यू ये R के बराबर है, कंप्रेशन रेशियो के बराबर है। तो ये रिवर्स है ना, तो आप रिवर्स लिख सकते हैं क्या, इसलिए V4 अपॉन V5 का वैल्यू जो होगा वो RC डिवाइडेड बाय R के बराबर होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 1 अपॉन R होगा, है ना, ये वैल्यू 1 अपॉन R। तो यहाँ से आप और भी चीज़ें क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं आप, तो V4 का वैल्यू जो है V4 अपॉन V5 है ना, सॉरी V4 अपॉन V5, देखिए V4 अपॉन V5, तो V4 इज इक्वल टू, या V4 अपॉन V5 ही रहने दें, तो V4 अपॉन V5 इज इक्वल टू, अच्छा इसको नहीं, इसको लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप टेम्परेचर के साथ लिखिए, सो आप लिख सकते हैं क्या कि T5 अपॉन T4 जो होगा, देखिए यहाँ से T5 अपॉन T4 जो होगा वो इसका वैल्यू कितने के बराबर रिप्लेस होगा, कितने के बराबर, तो इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे रिप्लेस करेंगे चूँकि 4 अपॉन 5 RC अपॉन R, तो हो जाएगा RC टू दी पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R टू दी पावर गामा माइनस 1। इसको रेड से घेर करके रखते हैं, प्यार से समझिए इस चीज़ को, कैसे लिख रहे हैं आप कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे यानी इस वैल्यू को, टेम्परेचर का वैल्यू को ये पूरा लिख सकते हैं RC डिवाइडेड बाय इतना। अब देखिए कहीं पे मिटाते हैं जिसका जरूरत नहीं होगा, जैसे देखिए इसका भी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इधर में यहाँ पे हम आपको बतला देते हैं। देखिए क्या हो रहा है दोस्त, क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से आप समझिए, ये सब तो आप नोट डाउन कर ही लिए हैं, ये सब भी आपका हो चुका है। अब आप लगभग फाइनलाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो यहाँ से देखिए T5 अपॉन क्या आया है, तो देखिए ऐसा आया है T5 अपॉन T4 इज इक्वल टू RC टू दी पावर गामा माइनस 1 R टू दी पावर गामा माइनस 1। यहाँ से आप जो है वो T5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं T4, और T4 का वैल्यू यहाँ पे रहा, तो T4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना क्रॉस, तो देखिए कितना है, तो T1 R टू दी पावर गामा माइनस 1 और फिर है RP और फिर है आपका RC इनटू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा पूरा। तो ये वैल्यू क्या है, RC टू दी पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R टू दी पावर गामा माइनस 1। देखिए इधर ये वैल्यू को मिटा देते हैं पहले, ये तो आप लिख ही चुके हैं, यहाँ से ये सब चीज़ें हो चुका है आपका। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आ रहा है, R टू दी पावर गामा माइनस 1 R टू दी पावर गामा माइनस 1 कट गया। अब बचा क्या, ये दोनों को जरा देखिए, ये RC है, ये भी क्या RC है। तो T5 का जो वैल्यू आ रहा है वो T5 इज इक्वल टू T1 RP, है ना, RC का पावर 1 RC का पावर गामा माइनस 1, तो RC का पावर सिर्फ क्या बच जाएगा, गामा बच जाएगा। एक ये भी एक ब्यूटीफुल सा रिजल्ट है, याद रखेंगे। एक्चुअली में T5 अपॉन T4 को जो है, सॉरी T5 अपॉन T4 नहीं, यहाँ पे हम जो लिखे थे अभी ना V4 अपॉन क्या V5, याद रखिएगा। ये V4 अपॉन V5 जो आया था पहले, जिसको मिटा चुके हैं, तो V4 अपॉन V5 को एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा। यानी एक्सपेंशन रेशियो का ही ये वैल्यू था, ये वैल्यू किसका था, ये एक्सपेंशन रेशियो का ही वैल्यू था RC अपॉन, एक्सपेंशन रेशियो इज इक्वल टू आया था RC अपॉन R आया था।
एक्सपेंशन रेशियो V4/V5 की जगह पे ही आया था ना, यानी RC/R आया था। खैर, इसको अब मिटा देते हैं, ये सब चीज़ें मिटा देते हैं, क्योंकि अब ज़रूरत का जो है वो तो आपको यहाँ से पता चल ही गया है। देखिए क्या क्या है, तो एक्चुअली में एक ये वैल्यू का ज़रूरत है जो एफिशिएंसी पे पुट करेंगे, और एक T3 यानी T2 का वैल्यू का ज़रूरत है, T3 का वैल्यू का रिक्वायरमेंट है, T4 का वैल्यू का रिक्वायरमेंट है, T5 का वैल्यू का रिक्वायरमेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, सारे वैल्यू का अभी रिक्वायरमेंट है। देखिए एक साइड में एक जगह पे लिख देते हैं और इधर से मिटाते हैं, यहीं से मिटाते हैं। अब ये सब चीज़ें तो हो चुका है, और अब सारे वैल्यू को जो है वो एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू था आपका, किसका था? T3 का वैल्यू था। यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए T3 का वैल्यू कितना, तो T1 R⁻⁻⁻1 RP, ठीक है, एक ये वैल्यू का जरूरत होगा, और एक T2 का भी जरूरत होगा, यहीं पे लिख देते हैं T2 = T1 R⁻⁻1, इसका भी जरूरत होगा, और एक आपका जरूरत होगा T4 का, यहीं पे एज इट इज रहने देंगे, इसको फिर मिटा देते हैं। अब देखिए, अब जो ये सारा वैल्यू है ना, ऐसे लिखेंगे बाय पुटिंग किसका? बाय पुटिंग T3, T2, T4 एंड T5 इन एफिशिएंसी इक्वेशन। किसका एफिशिएंसी? इन एफिशिएंसी इक्वेशन डुअल साइकिल का। तो डुअल साइकिल का एफिशिएंसी ये है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ब्यूटीफुल सा रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इस पे जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, डुअल साइकिल का जो एफिशिएंसी आएगा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस T5 के प्लेस पे पुट कीजिए, तो T5 के प्लेस पे पुट करेंगे T1, अब थोड़ा सा एकदम ध्यान से निकालिएगा, RC⁻⁻, T5 के प्लेस पे पुट कर दिए। माइनस में क्या हुआ, T1 ही रहा, ऊपर में हो गया पुट, डिवाइडेड बाय, नीचे पुट कीजिए T3 के प्लेस पे, तो कितना होगा, T1 R⁻⁻1 RP होगा, सॉरी T3 के जगह पे ना, यहाँ पे RP, और फिर क्या होगा माइनस T2 के जगह पे, तो T2 का वैल्यू कितना है, तो है T1 R⁻⁻1, फिर है प्लस गामा, और फिर ब्रैकेट T4 के प्लेस पे पुट कीजिए, तो T4 के प्लेस पे देखिए कितना है, T1 R⁻⁻1, और फिर है RP, और फिर है आपका RC। ये T4 का वैल्यू इतना लंबा है, और फिर माइनस क्या होगा, T3 का, तो T3 का वैल्यू कितना है, देखिए इधर मिटा देते हैं ना, ये सब मिटा देते हैं। देखिए थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा होता है, T3 का वैल्यू पुट करेंगे तो T3 का वैल्यू कितना है, T1 R⁻⁻1 इंटू RP। आप यदि बिल्कुल भी ध्यान से करेंगे तो कोई लंबा डेरिवेशन पर स्टेप बाय स्टेप है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है, वन के बाद वन, ऐसा कुछ रिकॉल नहीं करना, कोई रटना नहीं है आप, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से आपको चीज़ों को करते रहना पड़ेगा, इतना ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस है, इसको भी ब्लू से ही लिख देते हैं, 1 माइनस समथिंग है इतना। अब ये वैल्यू को यदि आप यहाँ से अब मिटा देते हैं, अब देखिए क्या आ रहा है, अब वैल्यू क्या आ रहा है, आप चीज़ों को समझिए। अब देखिए क्या आ रहा है, 1 माइनस, है ना, देखिए T1 सब जगह नजर आ रहा है, T1 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे से, डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं, ऊपर नीचे से कट गया। और भी देखिए क्या आ रहा है, तो ऊपर में जो वैल्यू बच रहा है RP, है ना, और RC⁻ है गामा, और माइनस क्या है, 1 है, ये वैल्यू हो रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या था, RP है, ये गामा है, ठीक है। T1 कॉमन हो जाएगा तो RP RC⁻ गामा, और माइनस क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस समथिंग, है ना, ये सब 1 है, 1 इसलिए बड़ा लिखते हैं 1, और फिर क्या है माइनस। अब नीचे में देखिए T1 तो कैंसिल हो गया। अब उसके साथ साथ जरा ध्यान दीजिए आप, R⁻, देखिए हम रेड से लिख रहे हैं, R⁻⁻1 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 सारे से कॉमन हो जाएगा क्या, तो सारे से जब कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा क्या, R⁻⁻1 बाहर कर दिए। अब क्या बचा, तो देखिए R⁻⁻1 कॉमन हो गया, T1 तो कॉमन हो चुका था ऑलरेडी, तो बचेगा क्या, RP, और माइनस यहाँ पे T1 भी बाहर, R⁻⁻1 भी बाहर, तो बचेगा 1, और फिर होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा, गामा, और गामा के बाद देखिए क्या हो रहा है, तो
तो आर टू दी पावर गामा माइनस वन कॉमन हो गया ना। आरपी और आरपी देखिए, अब ध्यान से एक बार यहाँ ब्लैक से कर रहे हैं, आरपी भी देखिए और यहाँ भी आरपी देखिए। तो क्या आरपी को आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं क्या? तो ये दोनों से आरपी कॉमन हो जाएगा, गामा तो अपने आप है, T1 कॉमन हो गया, आर टू दी पावर गामा माइनस वन भी कॉमन हो गया। तो बचा क्या? तो बच गया है आरसी माइनस वन। क्या बचा? आरसी माइनस वन बचा, ये कॉन्सेप्ट बचा। अब इसको और भी थोड़ा सजा करके लिखें तो देखिए फाइनली जो है वो इक्वेशन आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। और वो क्या है? तो डुअल साइकिल का एफिशिएंसी होता है 1 माइनस आरपी आरसी टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय, है ना। डिवाइडेड बाय क्या होगा? इसको और भी थोड़ा सुंदर से लिखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट में लिखिए आप। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वन डिवाइडेड बाय आर टू द पावर गामा माइनस वन, चूंकि आर टू द पावर गामा माइनस वन नीचे से पूरे से बाहर है ना। अब नीचे में क्या लिखिएगा? तो आर पी माइनस वन प्लस गामा आर पी, है कि नहीं, और फिर क्या होगा? आर सी माइनस वन होगा। ये जो पूरा ब्यूटीफुल सा ये जो रिजल्ट आया है, यही आपका है डुअल साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला। यही है डुअल साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला मेरे दोस्तों। अब देखिए प्यार से इस चीज़ को देखिए, समझिए अब क्या हो रहा है। देखिए इससे क्या आपको बेनिफिट हुआ। डुअल साइकिल का एक्चुअली में आरपी का वैल्यू जो होता है, अब यहाँ समझिएगा, ये सब मिटा देते हैं। आरपी का वैल्यू कुछ एनालिसिस करते हैं। आरपी का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है। आरपी का वैल्यू क्या होता है? आरपी का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है। और डुअल साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा वो ऑलवेज क्या होगा? इन बिटवीन ऑटो एंड डीजल साइकिल, है ना। इट्स एफिशिएंसी, याद रखिएगा, इट्स एफिशिएंसी ऑलवेज लाइज, इट्स एफिशिएंसी ऑलवेज, ये बात याद रखिएगा, ऑलवेज लाइज इन बिटवीन ऑटो एंड डीजल साइकिल, ऑटो एंड डीजल साइकिल। इसका एफिशिएंसी ऑटो और डीजल साइकिल के बीच में लाई करता है, न ही डीजल से ज़्यादा न ही ऑटो से कम, मतलब दोनों के बीच में रहता है। ऑटो डीजल में कुछ वजह से डिफरेंस हो सकता है, पर डुअल हमेशा बीच में होगा ऑटो और डीजल के। ये बात यहाँ से एक दो चीज़ें और भी हम इसको आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं कि किसके बीच में लाई करता है। अब आपको एक दो कॉन्सेप्ट और बताते हैं इसका ब्यूटीफुल सा कि क्या है आखिर इससे। देखिए समझिए चीज़ों को। आप कहेंगे कि सर ये जो नज़र आ रहा है इतना इज इक्वल टू है, ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे देखिए आप, ये किसका है? 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई आर टू दी पावर गामा माइनस वन। ये छोटा सा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऑटो साइकिल का है, ये किसका है? तो ऑटो साइकिल का है। तो आप यहाँ से समझिएगा पहला पॉइंट, यदि आप जो है वो प्रेशर रेशियो के वैल्यू को, देखिए यहाँ से पहले समझिए, यदि हम कट ऑफ रेशियो के वैल्यू को 1 कर दें, कट ऑफ रेशियो का वैल्यू को कितना कर दें? 1, यानी यहाँ पे कट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 1। तो कट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 1 करेंगे, समझिए आप, देखिए तो आर 1 माइनस वन, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा ना। और भी समझिए, कट ऑफ रेशियो जैसे 1 किए ये पूरा वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। सिर्फ बचा आरपी माइनस वन। यहाँ पे कट ऑफ रेशियो 1 किए तो क्या हो गया? 1 टू दी पावर गामा, क्या होगा कि 1 का पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा, ये भी 1। ऊपर में भी बचा आरपी माइनस वन, नीचे भी आरपी माइनस वन, दोनों कट गया तो बच क्या गया? ओनली 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। तो आप समझिए इफ आप करके देखिएगा, आरपी इज इक्वल टू यूनिटी, सॉरी आरपी नहीं आरसी, कट ऑफ रेशियो यदि 1 हो जाए, कट ऑफ रेशियो 1 हो जाए, देन इट बिकम्स, क्या हो जाएगा? इट बिकम्स ऑटो साइकिल। ये क्या हो जाएगा? ऑटो साइकिल हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी ऑटो साइकिल का रह जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इफ आरपी बराबर 1, यानी कि प्रेशर रेशियो यदि 1 हो जाए, देन एक बार समझ ही लीजिए, यदि प्रेशर रेशियो का वैल्यू 1 होगा तो 1 माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये बच जाएगा, जो दिखेगा आप, ये बन जाएगा डीजल साइकिल। इट बिकम्स डीजल साइकिल, इट बिकम्स डीजल
साइकिल मेरे प्यारे दोस्तों। अब समझिएगा, यदि कट ऑफ रेशियो 1 तो ऑटो साइकिल, प्रेशर रेशियो 1 तो डीजल साइकिल बन जाएगा। ये ब्यूटी है आपका डुअल साइकिल का। यानी डुअल साइकिल से आप डीजल भी बना सकते हैं और डुअल साइकिल से आप ऑटो भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ वैल्यू को आपको 1 करना पड़ेगा, यूनिटी करना पड़ेगा। ऐसे भी यहाँ डायग्राम से भी थोड़ा सा समझते तो डायग्राम से भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता। देखिए यहीं से आपको हम समझाते, थोड़ा आप चीज़ों को समझिए। आप देखिए वहां पे देख रहे हैं कि RC इज इक्वल टू 1, यानी कट ऑफ रेशियो 1। कट ऑफ रेशियो का क्या होता है रेशियो? तो आप कहेंगे सर कट ऑफ रेशियो जो होता है वो होता है V4 अपॉन V3। अब देखिए यहाँ पे V4 अपॉन V3, 1 होने का मतलब है, 1 होने का मतलब है कि आपका V4 का वैल्यू को V3 होना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम 4 का वॉल्यूम 3 को क्या होना पड़ेगा? 1 के बराबर, सॉरी बराबर होना पड़ेगा। बराबर यहाँ पे देखिए ना, ये 4 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम बराबर, यानी कि ये पॉइंट यहां से टच में आ गया। देखते जाइए, ये 4 पॉइंट कहां पे आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा। यानी देखिए अब डॉटेड लाइन से दिखाए हैं ब्लैक कलर से, देखिए ये क्या बन गया? तो आप देखिए ध्यान से, ऑटो साइकिल बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि 4 पॉइंट को 3 के बराबर होना पड़ेगा तभी कट ऑफ रेशियो 1 होगा, यानी ये 4 पॉइंट यहां पे होगा। अब ये जो साइकिल 1 2 3 5 1 2 3 5 डायरेक्ट जो दिख रहा है, ये आप देखिए ऑटो साइकिल दिख रहा है। एक और भी देखिए, तो आप RP इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ, RP इज इक्वल टू 1 का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? RP क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रेशर 3 का डिवाइडेड बाय प्रेशर 2 का बराबर 1 होना पड़ेगा। और ये 1 कब होगा? जब प्रेशर 2 का और बराबर प्रेशर 4 का हो, सॉरी 3 का होगा। अब प्रेशर दोनों का बराबर होने का मतलब क्या हुआ? तो प्रेशर दोनों का बराबर, 2 और 3 का प्रेशर बराबर, यानी कि 3 पॉइंट कहां पे आना पड़ेगा? 4 के पास आना पड़ेगा। 3 पॉइंट को 3 पॉइंट को 2 पे आना पड़ेगा। 2 और 3 का प्रेशर बराबर होने का मीनिंग 3 पॉइंट को 2 पे आना पड़ेगा, यानी ये वैल्यू जो है या 2 को 3 पे जाना पड़ेगा। तो कैसा दिखने लगेगा आपका? बिल्कुल भी डीजल साइकिल। जो कि डीजल साइकिल देखिए 2 पॉइंट यदि 3 पे चला गया, अब समझिए 2.3 पे, तो देखिए कैसे होगा? रेड से दिखा रहे हैं, 2.3 पे चला गया। देखिए ये देख पा रहे हैं? तो आप 1 3 4 5 जो इसमें साइकिल जो इसमें दिखने लगेगा सेकेंड केस में, वो हो जाएगा 1 3 4 5। याद रखिएगा 1 3 4 5। और जो ये वाला केस में साइकिल दिखने लगेगा वो दिखेगा 1 2 3 5। इसमें क्या दिखेगा? 1 2 3 5 दिखेगा, है ना? तो 1 2 3 5, 1 2 3 5 ऑटो साइकिल, 1 3 4 5 डीजल साइकिल। चूंकि डीजल में कांस्टेंट प्रेशर होता है। यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डियर, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी डेरिवेशन एकदम समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो ये डेरिवेशन था डीजल डुअल साइकिल का, एफिशिएंसी का डेरिवेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई और भी ब्यूटीफुल सा लेक्चर के साथ। आपको यदि लेक्चर पसंद आया होगा जरूर आप लाइक करें, दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों जरूर शेयर करें। और यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको न्यू जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगा। आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म हो जाएगा कि ये न्यू वीडियो अपलोड हो चुका है। इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी आपको क्वेरी लगे जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्यारा सा कमेंट छोड़े, जरूर कमेंट करें। बहुत खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।